हाँ देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है भविष्यत काल के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं। ऑप्शन है 4, 5, 3, 7। बताइए कैसे जाएगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ना ऑप्शन सी, भविष्य काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप कहेंगे कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल, और तीसरा होता है हेतु मत भविष्य काल। अब परीक्षाओं में ना इन तीनों भेदों के अंतर्गत भी सवाल पूछने लगा है। भविष्य काल के भेद तो देता ही देता है, लेकिन अब पूछ देगा भविष्य काल है तो कौन सा भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है कि हेतु मत भविष्य काल है कि संदिग्ध भविष्य काल है। तो इसको पहचानने का ना बहुत आसान तरीका भी हमने बनाया हुआ है, जिसकी एक समान ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, और तीनों में एक खास बात है, जो चीजें भविष्य में होंगी उसी को हम भविष्य काल कहते हैं। लेकिन तीनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो चीज भविष्य में निश्चित ही होगी, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि होना है कि नहीं होना है, जो निश्चित ही हो, जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए 10 तारीख है, तो हम कहें कल 11 तारीख है, मतलब कल 11 तारीख होगी, तो निश्चित है कि कल 11 ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं, 12 नहीं हो जाएगी या 10 नहीं हो जाएगी, जो है वही होगी, निश्चित है कि कल 11 ही होगी। ठीक, तो इसमें हम और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कल पिताजी बाजार जाएंगे, मतलब निश्चित जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, वह क्या हो जाएगा। ये सारे वाक्य आपके सामान्य भविष्य काल के हैं, ये निश्चित है। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल या संदिग्ध भविष्य काल, मतलब ऐसा वाक्य आप देखें जो क्रियाएं भविष्य में होने वाली हों लेकिन निश्चित न हो कि होगी ही होगी, उसमें संदेह है। जैसे उदाहरण देखिए, कहा जा सकता है कि शायद कल बारिश होगी, कल बारिश होगी निश्चित नहीं है, उसमें शायद है। शायद कल मैं जयपुर जाऊंगा, मतलब कल मैं जयपुर जाऊंगा, ये तो भविष्य में होगा कि हम जाऊंगा, लेकिन कन्फर्म नहीं जाऊंगा, मन करेगा तो जाऊंगा या मन करेगा तो नहीं भी जा सकता हूँ, कोई निश्चित नहीं है। तो कहाँ जाएगा, ये सामान्य भविष्य काल में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, ये संभाव्य भविष्य काल में जाएगा, संदिग्ध भविष्य काल में जाएगा, मतलब संदेह रहता है। और तीसरा है हेतु मत भविष्य काल, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि भविष्य में जो क्रियाएं होने वाली हैं वो वर्तमान में निर्भर हो। जैसे यदि तुम आज पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, मतलब यदि आज तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, भविष्य में उत्तीर्ण होगे, अभी नहीं उत्तीर्ण होगे, भविष्य में उत्तीर्ण होगे, लेकिन वो निर्भर है कब, वर्तमान में निर्भर है। यदि आज तुम फसल बोओगे तो कल अनाज पाओगे, आज फसल जब बोओगे तभी तो अनाज पाओगे, आज बोओगे तो कल काटोगे। ये सारे उदाहरण किसके हैं, हेतु मत भविष्य काल के हैं, मतलब भविष्य में होने वाली क्रियाएं वर्तमान में निर्भर होती है। अगर हम ऐसा करेंगे तो भविष्य में हमारा परिणाम मिलेगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में परिणाम नहीं मिलेगा। यदि हम आज नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में उत्तीर्ण नहीं होंगे, उत्तीर्ण होना भविष्य का वर्तमान में निर्भर है। ये सब किस में आएगा, हेतु मद में आएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है उषा जाती है किस काल का वाक्य है। ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, हेतु मद वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। बताइए कैसे जाएगा। देखिए कह रहा है उषा जाती है, जब आपको ऐसा वाक्य दिखाई दे, उषा जाती है, उषा खाती है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, मतलब ता है, ती है, ते है, तो सारे के सारे वाक्य आपके सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। कैसे होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, इसलिए यहाँ पर भी सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है आशीष खाना खाता है किस काल का वाक्य है। बताइए, अभी हमने ऊपर बताया है जिसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है दिखाई दे, सब कहाँ जाते हैं, सामान्य वर्तमान काल में जाते हैं, इसलिए इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है संभाव्य भविष्य का निम्न में से कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है शायद कल जयपुर जाऊंगा, शायद नौकर आया है, शायद बच्चे रोए हों, उपयुक्त सभी। बताइए, अभी हमने ऊपर बताया है संभाव्य भविष्य मतलब ऐसा उदाहरण, ऐसी क्रियाएं जो आपके भविष्य में होनी तो हो लेकिन निश्चित नहीं हो। अभी हमने बताया है शायद कल जयपुर जाऊंगा, मतलब
जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। शायद, यहाँ क्या लगा है? शायद लगा है, कन्फर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है भविष्य काल के भेद हैं। ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, आज्ञार्थक भविष्य काल, एक से अधिक। बताइए कैसे जाएगा? अभी हम लोग को बताया है भविष्य काल के 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मध्य भविष्य काल। कैसे जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, क्योंकि सामान्य भविष्य काल भी भविष्य काल भेद होता है और संभाव्य भविष्य काल भी भविष्य काल का भेद होता है। ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। ये दोनों भेद भविष्य काल के हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है जब क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान में होना पाया जाए कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। बताइए कैसे जाएगा? देखिए जब क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान में होना पाया जाता है ना, तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जब क्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसे पूर्ण वर्तमान काल, जब संदेह रहता है तो संदिग्ध वर्तमान काल, जब क्रिया अपूर्ण रहती है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 कह रहा है भूमिका खाना खाती है में कौन सा काल है? ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। बताइए कैसे जाएगा? अभी हम लोग को बताया है खाती है, ता है, ती है, ते है। देखिए हमने सामान्य वर्तमान काल के बहुत से उदाहरण लिए हैं कि आपका जो इससे संबंधित जो कन्फ्यूजन रहता है, जो बार बार दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है, संदेह हो जाता है कि ये सही है कि वो सही है, तो जब एक से अधिक प्रश्न हम सॉल्व करते हैं कई उत्तर के ना, तो हमारा उत्तर गलत होने की संभावना एकदम ना के बराबर हो जाती है, बार बार दिमाग में बैठ जाती है बातें। इसलिए हमने 3 से 4 उदाहरण ले लिया है कि आपके ये प्रश्न गलत न होने पाए। कैसे जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। भूमिका खाना खाती है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है शायद कल वर्षा आएगी वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल, संभाव्य वर्तमान काल या हेतु मध्य भविष्य काल। बताइए कैसे जाएगा? अभी हमने ऊपर सब बता दिया है। क्या कह रहा है? शायद कल वर्षा आएगी, मतलब क्रिया भविष्य में होने वाली है। वर्षा कब आने वाली है? कल आने वाली है, आने वाले कल में आएगी, लेकिन निश्चित नहीं है कि आएगी ही आएगी, शायद लगा है, इसलिए संदेह है, संदिग्ध भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 कह रहा है जब वर्तमान काल की क्रिया पूर्ण होने में संदेह बना रहे कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। बताइए कैसे हो जाएगा? तो जब वर्तमान काल की क्रिया पूर्ण होने में संदेह बना रहता है ना, संदेह बना रहेगा, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मनीषा पढ़ रही है वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। बताइए कैसे जाएगा? मनीषा पढ़ रही है मतलब उसके पढ़ने का जो क्रिया है वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन वर्तमान काल में कौन से वर्तमान काल? अपूर्ण वर्तमान काल कि पूर्ण वर्तमान काल? बताइए। तो देखिए इसको पहचानने का आसान तरीका है, जब भी आपको किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं दिखाई दे, मतलब वह क्रिया वर्तमान काल की तो हैं लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल की हैं, मतलब वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। मनीषा पढ़ रही है, पढ़ने का काम अभी जारी है, वो कंटिन्यूअस क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण काल है। क्या है? अपूर्ण है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है और हम इसका उत्तर अपनी आने वाली वीडियो में देंगे। क्या प्रश्न है आपका? आपका प्रश्न है जब भूतकाल की क्रिया के पूर्ण होने में संदेह बना रहे तो कहलाता है। क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा, संभाव्य वर्तमान काल कहलाएगा, पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा या संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न क्या था।
पिछले वीडियो का प्रश्न था राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में किया था। उसकी कब? 7 जून 1955 ईस्वी। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको हिंदी ग्रामर से कोई प्रश्न पूछना हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।